बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे उज्ज्वल निकम। आपको बता दें कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़ेंगे चुनाव। पूनम महाजन का टिकट कटा है और इस वक्त ये खबर मिल रही है कि अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे उज्ज्वल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि यहाँ से पूनम महाजन को पहले टिकट दिया गया था, अब उनका टिकट कटा है और पूनम महाजन की जगह ही अब वो यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उनके चुनाव लड़ने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। पहले यहां से मैदान में पूनम महाजन का नाम सामने था, तो वहीं इस पूरे मामले में यानी कि कसाब मामले में सरकारी वकील थे उज्ज्वल निकम और अब पूनम महाजन का टिकट कटा है, यहां से उनको टिकट दिया गया है। उनकी जगह उज्ज्वल निकम मैदान में होंगे, चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कसाब मामले में सरकारी वकील वो थे, उनको टिकट दिया गया है। तो उज्ज्वल निकम को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। चुनाव सर पर हैं, 2 फेज का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव है और ऐसे में कोशिश यही है कि ऐसे जो उम्मीदवार, ऐसे कैंडिडेट्स जो जीत दिला सकें, उनको टिकट दिया जाए। और इसी कड़ी में पहले जहां पर पूनम महाजन को टिकट दिया गया था, पूनम महाजन का टिकट कट चुका है। पूनम महाजन की जगह अब उज्ज्वल निकम मैदान में नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वो चुनाव लड़ेंगे। पूनम महाजन को पहले यहां से टिकट दिया गया था। सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि पूनम महाजन को पहले यहां से टिकट दिया गया था मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से, अब उज्ज्वल निकम को मैदान में उतारा गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पूनम महाजन को उत्तरी मध्य सेंट्रल से 2 बार उन्हें संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने जीत भी हासिल की थी, लेकिन इस बार जो है पूनम महाजन को उम्मीदवारी नहीं देगी। हालांकि बात को लेकर पूनम महाजन काफी नाराज भी चल रही थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वल निकम का जो है के नाम का मुहर लगाई है, वो बहुत बड़ा नाम है। उज्ज्वल निकम बहुत बड़े वकील के तौर पे जाने जाते हैं और कई केसेस को जो है उन्होंने लड़ी है, जिसमें कसाब का भी केस शामिल है। ऐसे में उज्ज्वल निकम को टिकट देना जाहिर तौर पर सभी जो वहाँ के रहवासी हैं उनके लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि उज्ज्वल निकम एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में उन्हें उम्मीदवारी देना, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कार्ड खेला है, तो ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि वहीं से उनके सामने जो है कांग्रेस की जो है मुंबई अध्यक्षा है वर्षा गायकवाड़, उन्हें विरोधी पक्ष के तौर पर चुना गया है। तो आमने सामने की लड़ाई अब जो है कहीं से वर्षा गायकवाड़ और उज्ज्वल निकम के बीच की लड़ाई मानी जा रही है। जी, यानी कि जो लड़ाई यहाँ पर अब कांटे की देखने के लिए मिलेगी। और एक और चीज़ यहाँ से, क्योंकि पूनम महाजन को जिस तरीके से उनका टिकट कटा है, कहीं ना कहीं नाराज़गी, क्या यहाँ पर ये मान के चलें कि इस नाराज़गी का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, या जो स्ट्रैटेजी इस बार बनाई गई है उज्ज्वल निकम को मैदान में उतारने की, उसका असर इस पर इतना नजर नहीं आएगा? देखिए, कांग्रेस का बिल चला है, शिवसेना को वोट बैंक वहाँ पर है। ऐसे में लगातार शिवसेना का कब्जा भी रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक है उस लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना के हैं। तो शिवसेना आप जो है कहेंगे उद्धव गुट के साथ में है, और जो शिंदे गुट की शिवसेना है वहाँ ज्यादा उनका वोट बैंक नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी इस संसदीय क्षेत्र के जो नामांकन के नाम घोषित करने इतना वक्त लगा रही थी, क्योंकि बार बार ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है, उसके बाद जो है नाम का खुलासा किया जाएगा। जैसे ही कल जो है वर्षा गायकवाड़ के नाम का खुलासा हुआ, घोषणा हुई, उसके बाद जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्ड खोला। तो पूनम महाजन का टिकट कट चुका है, तीसरी बार उनको यहाँ से मैदान में उतारने के मूड में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया।